जय संविधान। जय भीम। महात्मा गांधी की जय। गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, एक गुत्थी मुझसे सुलझ नहीं रही है। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं। दोनों विश्व के दो महाराष्ट्रों के, दो महान राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष हैं। एक सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और सबसे पुराने लोकतंत्र के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। ये दोनों राष्ट्राध्यक्ष ऐसे बिहेव क्यों नहीं कर रहे हैं जैसे एक लोकतांत्रिक देश के राष्ट्राध्यक्ष को करना चाहिए। मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की तरह करना चाहिए, स्टेट्समैन की तरह करना चाहिए, और बच्चों की तरह बिहेव क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन वो बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं। मैं शुरुआत करता हूं पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप साहब को मैं समझता था कि वो एक अमेरिका के प्रति समर्पित राष्ट्रवादी दक्षिणपंथी नेता हैं। दक्षिणपंथ की कुछ अपनी खूबियां होती हैं, कुछ कमजोरियां होती हैं, वहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन वो इस प्रकार बच्चों की तरह बिहेव करेंगे और क्यों कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये बात समझने के लिए आज मैं ये डिस्कशन कर रहा हूं। देखिए, ये बात तो समझ में आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो चुनाव के पहले एक नैरेटिव क्रिएट करने का प्रयास किया था, वो नैरेटिव इसलिए था कि एक तो उन्होंने कहा था कि मैं जितने भी अप्रवासी हैं जो अवैध रूप से अमेरिका के अंदर रह रहे हैं, और बहुत सारी बड़ी संख्या में हैं, उसमें कोलंबिया के लोग भी हैं, उसमें भारतवर्ष के लोग भी हैं, पाकिस्तान के लोग भी हैं, पूरे विश्व के लोग जो रोजगार की तलाश में होते हैं, जो अपने भविष्य की तलाश में होते हैं, अमेरिका के अंदर जाते हैं। और ये आज से शुरू नहीं हुआ है, ये बहुत पहले समय से होता रहा है। लोग जाते हैं अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, और वहां जाके कोशिश करते हैं कि उनको वहां की नागरिकता मिल जाए। और इसलिए होता है क्योंकि अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी एक आर्थिक महाशक्ति है और वहां पे लोगों को नौकरियां मिलने की संभावना होती है। और अमेरिका के अंदर क्योंकि जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, और क्योंकि वहां पे जीडीपी बहुत ज्यादा है, और क्योंकि वहां पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, तो लोगों को यह संभावना लगती है कि अपने देशों में जहां उनको रोजगार नहीं मिल रहा, उनके जीवन स्तर में सुधार नहीं हो रहा, अमेरिका जाएंगे तो उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। और ये बहुत सालों से हो रहा है। अच्छा, ये जो हो रहा है इसमें अमेरिका का भी फायदा हो रहा है। अमेरिका का फायदा यह हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन नहीं है और उनको रोजगार के लिए लोगों की आवश्यकता है, तो वो सारे लोग जो उनके देश में जाते हैं, बहुत साल रहते हैं, उसके बाद उनको वहां की नीति के अनुसार वहां का ग्रीन कार्ड मिल जाता है और वहां जाके वहां के निवासी बन जाते हैं। तो भारत के लाखों लोग ऐसे हैं जो अमेरिका में 30-30, 40-40 साल से रह रहे हैं, उनको वहां की नेशनैलिटी मिल गई है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अवैध रूप से या वैध रूप से अमेरिका में गए हैं और उसके बाद वहां जाकर उन्होंने शरण ले ली है, उनको नागरिकता नहीं मिली है, कुछ को मिली है, कुछ को नहीं मिली है। तो एक बात तो ये है। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के पहले ये एक घोषणा की कि वो जितने अप्रवासी हैं जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनको देश से निकाल के बाहर करेंगे, तो ये बात अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब को क्या उनके सलाहकारों ने नहीं बताई। क्योंकि दो बड़ी बड़ी घोषणाएं डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। पहला तो ये किया था कि जो अवैध रूप से अप्रवासी आए हैं उनको निकालेंगे, और दूसरा उन्होंने ये कहा था कि हम अमेरिका के अंदर ही केवल ब्याज दर नहीं घटाएंगे, बल्कि पूरे विश्व के देशों से ये अनुरोध करेंगे कि ब्याज दर घटाएं। देखिए, ब्याज दर घटाने का क्या अंतर पड़ता है किसी भी देश की आर्थिक स्थिति में, कि अगर आप ब्याज दर घटाते हैं तो बैंकों के अंदर जमा कराने वाले लोगों की संख्या घटती है, बिल्कुल नेचुरल है। और इंडस्ट्री जो बैंक से लोन लेती है उसको कम दर पे, क्योंकि कम ब्याज दर पे लोन मिलता है, इसलिए उनका प्रॉफिट बढ़ता है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और उनका जीडीपी बढ़ती है। जैसे मान लीजिए हम लोग देखिए, हर देश में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो बैंक में पैसा जमा कराते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो बैंक से पैसा लोन पे लेते हैं। अच्छा, नॉर्मली होता क्या है कि जो गरीब आदमी है या जो मिडिल क्लास है, वो तो बैंक के अंदर पैसा इसलिए जमा कराता है कि उसको ब्याज में पैसा मिले और ब्याज से वो अपने घर के खर्चों को चलाए। जैसे हम लोगों का विकल्प क्या है, या तो शेयर मार्केट में पैसा लगाइए या फिक्स डिपॉजिट में बैंक में पैसा जमा कराइए।
अच्छा, जब इंटरेस्ट रेट घटेगा तो हम लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा कि हम बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट करें, और वो पैसा जो है रियल एस्टेट में जाएगा, गोल्ड में जाएगा, परचेजिंग में जाएगा, कंजम्पशन में जाएगा और शेयर मार्केट में जाएगा। अच्छा, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मानी बात है कि जो डिपॉजिटर है, जो पैसा बैंक में जमा कराता है, उसको फायदा होगा, और जो इंडस्ट्री बैंक से लोन उठाती है उसको नुकसान होगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते थे कि वहां पे वो इंटरेस्ट रेट को कम करें, पूरे विश्व के अंदर लोग इंटरेस्ट रेट को कम करें, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंडस्ट्री का कम हो जाए। ये प्रो इंडस्ट्री पॉलिसी हुई, दक्षिणपंथी पॉलिसी हुई। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं वो दक्षिणपंथी है, और जो डेमोक्रेट्स हैं, जो बाइडेन साहब हैं या कमला हैरिस हैं, उनकी पॉलिसी थोड़ी सी मध्य मार्गी है और समवॉट मध्य से लेफ्ट की है, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप की है, तो ये बात तो उनकी समझ में आती थी। लेकिन क्या उन्होंने बात समझने में गलती कर दी या बचपना कर दिया कि जब आप देश से लोगों को बाहर निकाल देंगे, लाखों लोगों को बाहर निकाल देंगे, और देश के अंदर अगर काम करने वालों की संख्या कम हो जाएगी, तो आपके यहां जो लेबर कॉस्ट है बढ़ जाएगी। भाई, लेबर कॉस्ट के बढ़ने घटने का भी एक कारण है। जैसे अभी मैंने डिपॉजिट और ऑफटेक के बारे में, लोन के बारे में बताया कि अगर देश में काम करने वाले ज्यादा होंगे तो लेबर कॉस्ट कम होगी। अगर देश में काम करने वाले कम हो जाएंगे क्योंकि आपने लोगों को बाहर निकाल दिया, तो लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट कम करने से जो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो रही थी, वो लेबर कॉस्ट बढ़ने से बढ़ जाएगी। तो क्या ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को बात समझ में नहीं आई? अरे भाई देखिए, जो विदेश से अमेरिका के अंदर लोग सेटल हुए हैं, वहां जाके कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ लेबर को तो कम कर ही रहे हैं। चाहे वो लीगल है, इलीगल है, वो एक अलग मुद्दा है। तो अगर आप वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाएगा तो आप इंटरेस्ट रेट को कम कैसे कर देंगे? जैसे उदाहरण देता हूं, मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में उदाहरण देता हूं। अगर इन्फ्लेशन यहां पे 6% का है और आपको बैंक में इंटरेस्ट 7% का मिलता है, तभी तो आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं। भाई 7% आपकी जो पैसा जमा कराया उसमें बढ़ा और 6% का इन्फ्लेशन था, तो 1% की एडिशनल इनकम आपकी हुई। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट रेट 5% कर देंगे और इन्फ्लेशन 6% का होगा, तो आप बैंक में पैसा जमा क्यों कराएंगे? और बैंक में पैसा नहीं जमा कराएंगे तो बैंक के पास पैसा कहां से आएगा? तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक बात तो मुझे ये नहीं समझ में आई कि वो इतनी तेजी से भारत के लोगों को और मैक्सिको को लोगों को और बाकी देश के लोगों को अपने देश से निकालने पे क्यों उतारू हो गए? क्या उनको नहीं पता इससे उनके यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और इंटरेस्ट रेट घटने की संभावना कम हो जाएगी? अच्छा, दूसरा एक बचपना मुझे और डोनाल्ड ट्रंप साहब का समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा टैरिफ की बात, कि हम टैरिफ लगाएंगे, ब्रिक कंट्रीज पे टैरिफ लगाएंगे, हम चाइना पे टैरिफ लगाएंगे, ब्राजील पे लगाएंगे, हम मैक्सिको पे लगाएंगे, कनाडा पे लगाएंगे, अब भारतवर्ष पे लगाएंगे। अच्छा, टैरिफ लगाने का बाद भी बानी बात है कि अमेरिका के लोगों को खुश करेगा, तो इलेक्शन जीतने तक तो वो बात समझ में आती है। क्योंकि अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप का नारा था वो ये था कि मैं अपने देश के लोगों को इनकम टैक्स से मुक्त कर दूंगा, और जो विदेशी लोग अपने देश का सामान अमेरिका के अंदर भेजते हैं उन पर टैक्स लगा के उसकी भरपाई कर लूंगा। तो अपीलिंग तो है ये। इसे वहां के देश के लोगों ने कमला हैरिस को वोट नहीं दिया और डोनाल्ड ट्रंप को वोट दे दिया। तो ये बात तो इलेक्शन जीतने तक तो समझ में आती थी कि हम दूसरे देशों के टैरिफ कम बढ़ा देंगे, जिससे कि हमें उससे जो वो इनकम होगी तो देश के लोगों से टैक्स लेने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन भाई एक चीज मोटी मोटी ये भी आपको समझनी चाहिए अर्थशास्त्र के रूप में, और उनके सलाहकारों ने को उनको बताना चाहिए था कि अगर भाई इंपोर्ट कब होता है, आपके देश में इंपोर्ट कब होता है? इंपोर्ट तब होता है जबकि आपके देश का जो प्रोडक्शन है वो देश की डिमांड से कम हो। भाई 100 टन की आवश्यकता है, आपके देश में 80 टन का प्रोडक्शन होता है, तो 20 टन क्योंकि आपके देश में नहीं होता है इसलिए तो आप इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट आप कब करते हैं? भाई आपके देश में प्रोडक्शन 100 टन का है, कंजम्पशन 80 टन का है, तो 20 टन आप एक्सपोर्ट कर देते हैं। जैसे भारतवर्ष एक बहुत बड़ा क्रूड ऑयल का इंपोर्टर है। इंपोर्टर क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम है और डिमांड ज्यादा है। जो डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है, तो अगर इंपोर्ट नहीं करेंगे तो दाम तो 500 रुपए लीटर पहुंच जाएंगे। और उसी तरह से सऊदी अरेबिया के अंदर या यूएई के अंदर या रूस के अंदर अगर उनके यहाँ प्रोडक्शन 100 टन का है और डिमांड 50 टन की है, तो अगर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनके यहाँ दलदल बिल्कुल तेल का बन जाएगा। उस तेल का करेंगे क्या? उनको जलाना पड़ेगा या फेंकना पड़ेगा। तो अगर आप दूसरे देशों से आयात हुए चीजों पे टैरिफ बढ़ा देंगे या
ड्यूटी बढ़ा देंगे तो मानी बात है कि आपके देश के अंदर, अमेरिका के अंदर जो है दाम बढ़ जाएंगे, और दाम बढ़ जाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और उससे आपके ही देश के लोगों को परेशानी होगी जो आपको खदेड़ देंगे। तो एक तो आप्रवासियों को निकालने का मामला अपने देश से, और दूसरे देशों पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का मामला जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने निर्णय लिया, वो राजनीतिक रूप से तो सही हो सकता है, लेकिन आर्थिक रूप से क्या है इसकी बात बचपना मुझे लगता है कि उन्होंने किया। अब ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की रणनीति ये हो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके अलावा जैसे बचपन में अगर आपने पतंग उड़ाई होगी, या जो बच्चे हैं उन्होंने पतंग उड़ाई होगी, तो पतंग जब लड़ाते हैं, हम लोग लड़ाते थे बचपन में, तो दो तरह के पेच से लड़ाते थे, एक ढील दे के लड़ाते थे और एक खींच के लड़ाते थे। भाई बहुत तेजी से अगर आप पतंग को खींचेंगे दूसरे की पतंग काट देंगे, या बहुत तेजी से ढील दे देंगे और रगड़ लगेगी दूसरे की पतंग कट जाएगी, ऐसे काटते थे। तो या तो डोनाल्ड ट्रंप की यह रणनीति है कि पहले उन्होंने सारे देशों को इस तरह से टाइट कर दिया है, क्योंकि मानी बात है कि अमेरिका की अगर जीडीपी जो है वो 25%, 27% पूरे वर्ल्ड की जीडीपी की है, और पॉपुलेशन उनकी कम है, तो मानी बात है कि एक बहुत बड़ी महाशक्ति है, और उस महाशक्ति को इग्नोर करना चीन, रूस, इंडिया, मैक्सिको, कनाडा सबके लिए बहुत मुश्किल है। तो या पहले तो उन्होंने कहा कि हम सब पे ड्यूटी लगा देंगे, फिर उन्होंने उसी दबाव में भारतवर्ष ने जो अमेरिका से इंपोर्ट होने वाली चीजों थी उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी। जैसे एक मोटरसाइकिल का मसला उनके यहाँ चल रहा था कि अमेरिका से जो हार्ले डेविडसन या कौन सी मोटरसाइकिल कहते हैं उस पर इंपोर्ट ड्यूटी निर्मला जी ने घटा दी, इस चक्कर में कि शायद डोनाल्ड ट्रंप पे हमें दया आ जाए और हमारे ऊपर वो टैरिफ न लगाएं, और कर दिया। और उससे डोनाल्ड ट्रंप साहब खुश भी हो गए, उन्होंने टैरिफ जो लगाया पहले उसमें भारत को छोड़ दिया, उसमें उन्होंने मैक्सिको को लिया, कनाडा को लिया और चाइना को लिया। तो इस तरह के दबाव देकर वो दूसरे देशों को घुटने के बल लाना चाहते हैं। तो भारत तो झुक गया, भारत ने बजट में उनको सुविधाएं दे दी। अच्छा, इसके बाद मैक्सिको को भी उन्होंने दबा लिया, फिर मैक्सिको ने उनकी बातें मान ली, तो वहां भी उन्होंने कहा कि 1 महीने तक हम टैरिफ को अभी नहीं लगाते। और यही बात कनाडा के साथ हुई और चाइना के साथ भी यही बात हुई। चाइना ने कहा ठीक है तुम हम पे टैरिफ लगाओगे, हम भी तुम पे लगा देंगे। मैक्सिको ने भी कहा कि हम टैरिफ लगा देंगे, कनाडा में कहा टैरिफ लगा देंगे, लेकिन भारत ने चलिए इस तरह से नहीं कहा। भारत ने कहा कि ठीक है भाई, हम तुम्हारे को टैरिफ कम कर देते हैं, चाहे हमारी इनकम उससे कम हो जाए, क्योंकि हम तुमसे पंगा नहीं लेना चाहते, क्योंकि मोदी जी पहले ही डोनाल्ड ट्रंप साहब से बहुत सारा पंगा ले चुके हैं। अच्छा, अब आप्रवासियों के मामले में आते हैं। अब आप्रवासियों के मामले में कम से कम जो मैक्सिको को लोग हैं और वहां के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक मजबूत कदम उठाया। भाई भारतवर्ष के अंदर भी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हमारे देशवासियों को जो वहां बसे हुए थे उनको भेजा है, अपने मिलिट्री प्लेन में भेजा है, उसी प्रकार से उन्होंने मैक्सिको में भी भेजा था। लेकिन जब मैक्सिको में 3 प्लेन जाने की बात थी और उसमें बताया गया कि सब बेड़ियां डाल के वहां के लोगों को भेजा जाएगा और आर्मी के प्लेन में भेजा जाएगा जिसमें एक टॉयलेट होगा और बिल्कुल असम्मानजनक रूप से उनको बेड़ियां डाल के भेजा जाएगा, तो मैक्सिको के राष्ट्रपति ने अमेरिका से कहा कि इस तरह अपमान न कीजिए हमारे देशवासियों का, मैं अपने खुद प्लेन भेजूंगा और अपने लोगों को अपने देश वापस ले आऊंगा। अवैध है तो हम वापस लेने को तैयार हैं, लेकिन अपमान आप नहीं करेंगे। खैर अमेरिका ने फिर उनकी बात मान ली और बिना बेड़ियां डाले उनके लोगों को भेजा। अच्छा, मैक्सिको के राष्ट्रपति खुद एयरपोर्ट में रिसीव करने आए अपने देश के लोगों को, और उन्होंने प्लेन के अंदर जाके उनको आश्वस्त किया कि हम आपका सम्मान का पूरा ध्यान रखेंगे और आप ठीक है आपको भेज दिया है, लेकिन वी विल टेक केयर ऑफ यू। लेकिन भारतवर्ष के अंदर जब ये भारतवासियों को अमेरिका ने बेड़ियां डालकर 104 लोगों को भेजा जिन्होंने अमृतसर में लैंड किया 5 तारीख को, और आपको विश्वास होगा इन 104 लोगों में से 33 लोग ऐसे हैं जो गुजरात के रहने वाले हैं, माने 33%। और जबकि गुजरात की टोटल पॉपुलेशन भारत की पॉपुलेशन की केवल 10% है, और अमेरिका से डिपोर्ट किए हुए लोगों की में उनका 33% का संख्या है। तो हम लोग जो 2012-13 से सुनते आ रहे थे कि गुजरात मॉडल, तो गुजरात मॉडल, अगर गुजरात के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज्यादा हो गया है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री डेवलप्ड स्टेट हो गया है, अडानी और अंबानी जी ने उसको स्वर्ग बना दिया है, तो हमारे देश के लोग जो अमेरिका जाकर अवैध रूप से रह रहे थे उसमें 33% लोग गुजरात के क्यों हैं? इसका मतलब वो जुमला था कि गुजरात के अंदर नौकरियों की कोई कमी नहीं है और उन लोगों को अमेरिका जाने में क्यों परेशानी हो रही। तो एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किस प्रकार से, मैक्सिको ने तो चलिए
उनको झुका लिया और उनके देशवासियों का अपमान हुआ। लेकिन भारतवर्ष के अंदर जब अमृतसर के अंदर लोग आए और अमृतसर से जो 33 गुजराती अहमदाबाद एयरपोर्ट गए, तो वहां देखा गया कि उनको रिसीव करने के लिए कोई वीआईपी नहीं गया। जबकि आपको पता है कि जब यूक्रेन से लोग वापस आए थे, जो रूस ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया था, तो हमारे देश के बड़े बड़े मंत्री उनको एयरपोर्ट के अंदर रिसीव करने गए थे और मोदी जी का उन्होंने संदेश वहां पे दिया था। लेकिन जब ये लोग डिपोर्ट करके भारतवर्ष के अंदर आए हैं तो इनको लोगों ने भूल गए लोग, और गोदी मीडिया के अंदर इसका कोई कवरेज ही नहीं हो रहा है, जबकि ये लोग हमारे देशवासी हैं और ये लोग गए थे मजबूरी के अंदर। अच्छा, आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें से 12 लोग ऐसे हैं जो बच्चे हैं, माने अवयस्क हैं, बालक हैं। तो अगर बालकों को भी विदेश जाना पड़ रहा है उज्जवल भविष्य के लिए, कि जो हम लोग सुनते आ रहे थे कि 2014 के बाद भारतवर्ष जो है विश्वगुरु बन गया है और हमारे देश के अंदर स्वर्णिम काल चल रहा है, तो ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, और जिन लोगों ने छोटे छोटे बच्चों को अमेरिका भेजा होगा उज्जवल भविष्य की कामना के लिए, उन लोगों को भारतवर्ष के अंदर मोदी जी के काल में क्या इतना भी अपने मोदी जी पे विश्वास नहीं है, और देश के अंदर क्या वास्तविकता में जमीनी स्तर पे इतनी बुरी हालत हो गई है कि लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही और अमेरिका के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, अभी तक हमने बात की अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब के बचपने की। अब हम बात करते हैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के बचपने की। देखिए, ये तो मोदी जी ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की, और पहली गलती उन्होंने ये की थी कि विदेश स्तर पे अगर किसी भी देश के अंदर कोई चुनाव होता है तो दूसरे देश के प्रधानमंत्री को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब मोदी जी को किसने सलाह दी थी कि जब बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में चुनाव हो रहा हो तो आप जो है डोनाल्ड ट्रंप और इस बार ट्रंप सरकार करके वहां पे उनको उनका कन्विंसिंग करें और उसके बाद बाइडेन जीत जाएं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को शायद ये लगा होगा कि इन्होंने मेरी कन्विंसिंग ना की होती तो शायद मैं जीत गया होता। चलिए, वो बात पुरानी हो गई, उस पर बात खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद जब बाइडेन साहब राष्ट्रपति बन गए अमेरिका के और डोनाल्ड ट्रंप हार के अपोजिशन में आ गए, उसके बाद मोदी जी ने जब अमेरिका में यात्रा की और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरा पुराना मित्र मुझसे मिलने आ रहा है, तो वहां पे किसने सलाह दी मोदी जी को कि वो डोनाल्ड ट्रंप को इग्नोर करें, बाइडेन साहब से मिलें, कमला हैरिस से मिलें और बाइडेन साहब की पत्नी को 7.5 कैरेट का हीरा भेंट करें। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब उसमें चिढ़ के बैठ गए। तो ट्रंप साहब ने भी बचपना किया, मोदी जी ने भी बचपना किया। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप साहब जब से राष्ट्रपति बने हैं वो मोदी जी को लिफ्ट ही नहीं दे रहे। अच्छा, मोदी जी के लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो गई है कि देश के अंदर भक्तों में उन्होंने ये जो एक प्रयास किया था ये प्रचार प्रसार करने का कि अमेरिका में और पूरे विश्व के अंदर मेरा डंका बोल रहा है, तो डंका तो यूएसए वाले वैसे ही फाड़ दिया उन्होंने डंका, जब हमारे देश के लोगों को 104 लोगों को भारत उस दिन डिपोर्ट किया जिस दिन दिल्ली के अंदर इलेक्शन हो रहा था। अच्छा, मोदी जी को उन्होंने अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं बुलाया। अच्छा, उसके जयशंकर साहब ने उसका जस्टिफिकेशन दिया कि हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्षों के स्वेरिंग इन सेरेमनी में नहीं जाते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि 2018 में मालदीव के अंदर जो राष्ट्राध्यक्ष चुनाव हुआ था उसमें मोदी जी उनके स्वेरिंग इन सेरेमनी में गए थे और अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में भी उन्होंने पता नहीं कितने राष्ट्राध्यक्षों को बुला लिया था। तो मोदी जी ने को एक तो बुलाया नहीं, जयशंकर साहब को जाना पड़ा, फिर उन्होंने पन्नू को वहां पे बुला लिया जो हमारे यहाँ घोषित टेररिस्ट है, और वो दोनों ओकेजन पे वहां मौजूद था, तो एक तरह का घचटा डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पे दिया। उसके बाद जब उनको बेस्ट विशेष दी डोनाल्ड ट्रंप ने, मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को, उन्होंने भी उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। फिर यहाँ से फोन गया तब भी उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा नहीं दिखाई पड़ी। अब मोदी जी को अपने देशवासियों को, भक्तों को दिखाने की तो आवश्यकता है कि हमारा डंका अमेरिका में बोल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो भाई भारतवर्ष के बहुत सारे लोगों ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हवन कराया था और प्रभु से उनकी कामना की थी, और इस बार मोदी जी ने क्योंकि कमला हैरिस का साथ दिया था इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जीत गए थे। अब मोदी जी को तो डोनाल्ड ट्रंप से मिलना है। अब मुश्किल क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप मिलना नहीं चाह रहे, तो पहले ये सोचा गया कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पेरिस के अंदर एक सेमिनार होने वाला है उसके अंदर मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, और उन्होंने मिलने का प्रयास किया। लेकिन बाद में पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप वहां खुद नहीं आएंगे, वो अपना इंटरनेट से वहां पे उद्घोषणा करेंगे और बात करेंगे, तो वहां तो उनकी मुलाकात नहीं होगी। तो मोदी जी ने प्लान किया कि वो पेरिस से अमेरिका जाएंगे और अमेरिका जाके डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। अब प्रश्न यह है कि डोनाल्ड ट्रंप से जब मोदी जी मिलेंगे और जिस प्रकार के रूप में इस बार डोनाल्ड ट्रंप दिखाई पड़ रहे हैं कि वो मोदी जी से बहुत ज्यादा खफा हैं उनके बचपने के कारण, तो मेरा आज ये पूर्वानुमान है, सिद्ध हो जाएगा जब मोदी जी वहां 12 फरवरी को जाएंगे
उसमें ये सूचना है, जो सूचना क्या है, एक अंदाजा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इस समय टेढ़ी उंगली करके भारत से हर तरह की सदाशयता और हर तरह के त्याग की अपेक्षा करता है। और आपको ये खबर जरूर मिलेगी कि अमेरिका गए तो वहां जाके लाखों करोड़ों के प्लेन्स खरीदे गए, एयर फाइटर प्लेन्स खरीदे गए, क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का यह मकसद है कि वहां के लोगों को यह मैसेज दें कि वो अमेरिका की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं, और उसके लिए वो दबाव में लेके मोदी जी को कि तुमने जो बाइडेन के यहां मिले और हमसे नहीं मिले, और तुम्हारे कन्विंसिंग करने वजह से मैं चुनाव हार गया था, और अब तुम मौका पाके फिर मेरे से दोस्ती दिखाने आए हो, तो भैया मैं तुम्हारे से झप्पी तब लगूंगा और अपने देशवासियों को दिखा पाओगे वो झप्पी के माध्यम से कि तुम विश्वगुरु बन गए हो, जब मेरे 1-2 लाख करोड़ के प्लेन आप खरीद दो। और ये आपको खबर मिलेगी कि मोदी जी इतना बड़ा लैंड डील करके, इतने डिफेंस डील करके आए हैं, और उसका बड़ा प्रचार प्रसार होगा। लेकिन यह भी एक सोचने की बात है भारतवर्ष के लोगों के लिए कि जहां शिक्षा का बजट कम हो रहा है, डिफेंस का बजट कम हो रहा है, जहां पे हेल्थ का बजट कम हो रहा है, एग्रीकल्चर का बजट कम हो रहा है, और आप इस प्रकार से इंपोर्टेड प्लेन्स को खरीद रहे हैं, तो मेक इन इंडिया का क्या होगा। और ये सारे फाइटर प्लेन जो आपने खरीद के यहाँ पे डाल लिए हैं, और बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, चीन आपके देश के अंदर कॉलोनीज बना रहा है, तो इन प्लेन्स का फायदा क्या, इन प्लेन्स को खरीदने का फायदा क्या, इन प्लेन्स को लाखों करोड़ों रुपए खरीदने का फायदा क्या, जब इनको आपको यूज ही नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको यूज कर लीजिए, लेकिन प्रश्न यह है कि अगर इन प्लेन्स वगैरह से डरकर बांग्लादेश भी हमारे हिंदुओं को परेशान करने की बात नहीं छोड़ रहा है, मालदीव भी आपके अगेंस्ट है, श्रीलंका भी आगे अगेंस्ट है, नेपाल भी आपको आंखें दिखा रहा है, भूटान भी आगे दिखा रहा है, चीन और पाकिस्तान से हम तय करते ही रहते हैं, तो इस प्रकार के बचपने की अपेक्षा न तो मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब से कर रहा था, जो कि सबसे पुराने लोकतंत्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं, और मोदी जी से भी नहीं कर रहा था, जो कि सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं। तो मेरे ख्याल से राष्ट्रहित देखना चाहिए, विश्व हित देखना चाहिए, विश्व बंधुत्व देखना चाहिए, और इस तरह की बचपने की बातें जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं और लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप तो कान उमेट उमेट के लोगों को अपना मतलब निकाल लेंगे, और ऐसे लोग जो दब जाएंगे वो नुकसान में रहेंगे। और अगर जो मैक्सिको और कनाडा और चाइना जैसे लोग होंगे जो दबेंगे नहीं, वो अमेरिका से बिना घुटने टेके बराबर की बार्गेनिंग कर लेंगे। और अब भारतवर्ष के मोदी जी अगर डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आएंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था पे और ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ये मुझे लगता है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।